शास्त्र शास्त्र वेदा वेदा। एक एक इसका चेला क्या बोलता है, उनकी तो भाषा ही ऐसी है। जब उनकी भाषा ही ऐसी है तो जब उस पर संस्कृत पढ़नी नहीं आती, ढंग से हिंदी बोलनी नहीं आती, क्या बताएगा वो। भूलिए मत अमित जी, ये वही संत हैं जिसने सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञान पूरी दुनिया के सामने उजागर किया है। हाय 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 हाय, ये गुरु ऐसे बोलता है तुम्हारा, ये मुंह को टेढ़ा ऐसे, ये तरीका है बात करने का? ये संत है ये, मुंह हिला के? आप होते कौन है किसी के भी ऊपर कमेंट करने वाले? और मुंह हिलाकर बात करना कौन सा गलत है? आप भी तो मुंह हिलाकर ही बात करते हो। हर एक टीचर का समझाने का अपना एक अलग तरीका होता है। शायद आपको पता हो तो प्री नर्सरी और नर्सरी के टीचर्स भी कुछ इस प्रकार बच्चों को ए फॉर एप्पल समझाते हैं। अगर नहीं पता तो जाइए स्कूलों में देख कर आइए। तो ये संत रामपाल है, ये वही गुरु है, भगवान का विरोध कर रहा है तो आज जेल में पड़ा है। आपको हम पहले भी समझा चुके हैं कि संत रामपाल जी किसी भी भगवान का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन सच। तो ये संत रामपाल है, ये वही गुरु है जो भगवान का विरोध कर रहा है तो आज जेल में पड़ा है। आपको हम पहले भी समझा चुके हैं कि संत रामपाल जी किसी भी भगवान का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि आप समझना ही नहीं चाहते। के शिष्य हैं, ये मरे पड़े हुए हैं बेचारे। वेद शास्त्र के बारे में ये आधे तो 8वीं क्लास तक नहीं पढ़े हुए, बोलना आता नहीं, और वेद शास्त्र की बात कर रहे हैं। ओह हेलो मिस्टर, वी आर ऑल वेल एजुकेटेड पर्सन। और संत रामपाल जी ने अपने समस्त अनुयायियों को शास्त्रों का ज्ञान अच्छे से करवाया है, जिसे आप जुलाहा और जिहादी कह रहे हैं। क्या किसी मुसलमान जुलाहे का जाप करेंगे? जुलाहा 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 जुलाहा, मुसलमान जुलाहा, मुसलमान कबीर, मुसलमान कबीर। वह सबका बाप है। दर्शकों, अभी हाल ही में इस YouTube चैनल पर बालाजी के महंत अमित जी के ऊपर एक वीडियो अपलोड हुई थी। उसमें हमने यह स्पष्ट किया था कि संत रामपाल जी देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़वाते हैं, बल्कि वास्तव में हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार सत्य भक्ति साधना बताते हैं। और अमित जी, जिसे आप जुलाहा या जिहादी कहते हैं, हमारे पवित्र शास्त्रों और वेदों के अनुसार वह पूर्ण परमात्मा कबीर देव हैं। आप इतने दिनों से प्रमाण मांग रहे थे ना। अगर आपको वास्तव में कोई प्रमाण चाहिए होता तो YouTube चैनल पर संत रामपाल जी के अनुयायियों के द्वारा हजारों ऐसी वीडियोस अपलोड हुई पड़ी हैं, जिसमें हमारे धार्मिक शास्त्रों के अनुसार प्रमाणित किया हुआ है कि कबीर देव ही पूरी सृष्टि के रचनहार साकार परमात्मा है। लेकिन आपको तो प्रमाण चाहिए ही नहीं, आप बस बहस करना चाहते हैं, लड़ाई करना चाहते हैं। और सबसे पहले तो हम सभी दर्शकों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से प्रार्थना करना चाहेंगे कि इस व्यक्ति की कोई भी वीडियोस ना देखें। ये शख्स सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में अपनी सारी हदें पार कर चुका है, बेशर्मी से बात करता है और खुद को कोई ज्ञान ना होकर एक महंत बना बैठा है। ये व्यक्ति सच्चाई को समझना चाहता ही नहीं है, ये सिर्फ मान बढ़ाई चाहता है और ये दिखाना चाहता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और मुझे ही सही ज्ञान है। सभी संत रामपाल जी के अनुयायी इससे अमित जी कहकर और आदर के साथ इससे बातचीत कर रहे थे, लेकिन यह इतना बेशर्म व्यक्ति है जिसने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। बदतमीजी से बात करता है और जो मन में आता है वही कहता है। इस शख्स की वीडियोस देखने से आपकी ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ये व्यक्ति कहता है कि गीता में लिखा है, श्री कृष्ण जी कहते हैं, कबीर पंथियों का और इस्लाम धर्म के लोगों का नाश करने के लिए मैं खुद आता हूँ। देखिए ये वीडियो। साफ साफ कहा हुआ है कि जब जब पृथ्वी पर संत रामपाल जैसे दुष्टाचारी पापी राक्षस पैदा होते हैं, इस्लाम जैसे राक्षस पैदा होते हैं, इस्लाम जैसे धर्म पैदा होते हैं, ये कबीर पंथी पैदा होते हैं, इनका सर्वनाश करने के लिए मैं बार बार धरती पर जन्म लेता हूं। अब आप ही बताइए, क्या ये सब सही बोल रहा है? गीता में ऐसा कहाँ लिखा है? क्या श्री राम जी मुसलमानों से नफरत करते हैं? नहीं, बल्कि अमित जी जैसे बुद्धिहीन प्राणी ही अलग अलग जाति और अलग अलग धर्मों के लोगों से नफरत करते हैं।
संत रामपाल जी महाराज किसी भी धर्म या धर्म के व्यक्तियों से नफरत नहीं करना सिखाते, बल्कि आपस में मिलकर भाईचारे के साथ रहना सिखाते हैं और हर धर्म में जो भी पाखंडवाद फैला है इसका विरोध करते हैं और उनकी सच्चाई जनता को बताते हैं। और एक अहम बात और, संत रामपाल जी श्री राम जी का या श्री कृष्ण जी का कोई अपमान नहीं करते, कोई विरोध नहीं करते, बल्कि वो तो उनकी सत्य भक्ति साधना बताते हैं। जैसे कि हमने कहा कि अमित जी सच्चाई समझना ही नहीं चाहते, सच्चाई को जानना ही नहीं चाहते, ये सिर्फ लड़ाई झगड़ा करना सच्चाई को जानना ही नहीं चाहते, ये सिर्फ लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, बदतमीजी करना चाहते हैं। इसलिए आप सभी दर्शकों से प्रार्थना है कि इनकी कोई भी वीडियो ना देखें। ऐसे भ्रष्ट व्यक्तियों का तो बहिष्कार करना चाहिए जो जनता को गलत दिशा प्रदान कर रहे हैं और सत्य भक्ति मार्ग से हटाकर उन्हें गुमराह कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज हैं जो शास्त्रों से बाहर एक बात भी नहीं बोलते, शास्त्रों को सर्वोपरि मानते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा अद्भुत ज्ञान शास्त्रों से निकाल कर दिया है जिस कारण आज पूरी दुनिया उनके ज्ञान का लोहा मानने लगी है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ही नहीं, संत रामपाल जी महाराज से जो कभी मिले भी नहीं, वो लोग भी संत रामपाल जी महाराज के शास्त्र प्रमाणित ज्ञान को देखकर और सुनकर दंग हैं। आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे साधु से जिन्होंने अपने जीवन में 54 गुरुओं को धारण किया। वर्तमान में ये साधु औघड़ पंथ से ताल्लुक रखते हैं। इनकी मुलाकात कभी भी संत रामपाल जी महाराज से नहीं हुई है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित इस ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़कर इन्होंने ये दावा कर दिया कि संत रामपाल जी महाराज के समान इस पृथ्वी पर कोई ज्ञानी नहीं है। आइए सुनते हैं इस साधु बाबा के विचार। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित है, संग्रह किए हुए हैं वो सभी पुस्तकों का, कहाँ कहाँ क्या निचोड़ है सनातन धर्म के बारे में या ब्रह्मा विष्णु महेश सभी के बारे में। इतना बड़ा संग्रह आज तक हमने कभी पढ़ा भी नहीं। अन्य पुस्तकों में जैसे ये पुस्तक जितने भी चार वेद हो, पुराण हो और सब अन्य किताब हो, सबको मिलाकर एक किताब हो। तो आज हमारे हाथ में आया ये पुस्तक और आज हम पढ़े इसका भी देखिए, ये सभी पुस्तकों का निचोड़। हम वैसे रामपाल जी महाराज से दीक्षित नहीं है, हम अघोर पंथ से हैं। वासुदेव शाह नाम हमारा हुआ। वैसे बाबा वासुदेव जी महाराज अवघर भी लोग कहते हैं, लेकिन इतना बड़ा संग्रह आज तक नहीं पढ़ा। वैसे हम अभी तक 54 गुरु कर चुके हैं। 54वां गुरु हमारे अवघर हैं। इसके पहले हम अन्य मतों में रहे और उसमें गुरु पद पर भी रहे हैं, प्रचार प्रसार भी किए, सत्संग भजन भी करते थे। लेकिन इतना अच्छा पुस्तक आज तक हमने पढ़ा भी नहीं और देखा भी नहीं। और हमारे समाज में जो भी हैं ये किताब अवश्य ज्ञान गंगा पढ़े रामपाल जी महाराज का। इसमें जितना पुस्तक है हमारे भारतवर्ष में धर्म ग्रंथ सभी का ये निचोड़, चाहे किसी भी पंथ पंथाई के हो, चाहे इस्लाम हो, ईसाई हो या जैन हो, वैष्णव हो, शैव हो या जो भी पंथ के हो, सभी का निचोड़ है सभी पुस्तक का। अब मुख्य बात इसमें डाला गया जो आप लोग भी पढ़े और दूसरे को पढ़वाएं, ताकि आपको भी ज्ञान है, दूसरे को भी ज्ञान हो। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है कि सभी धर्मों का एक हो जाना। जैसे सनातन धर्म हमारा पुराना है, सनातन धर्म से ही सभी धर्म निकला, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैनी हो, चाहे गिरिपंथ। इसलिए सभी को अपने सनातन धर्म पर जाना चाहिए। और ये पुस्तक पढ़ने के बाद पता चलता है सनातन धर्म के बारे में, और हमें एकत्रित होकर सनातन धर्म को अपनाना चाहिए। दर्शकों,
इस साधु का ये निष्पक्ष और स्पष्ट निष्कर्ष सिद्ध करता है कि संत रामपाल जी महाराज ही वर्तमान में सच्चे सनातनी संत हैं। पूरे विश्व में केवल संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र ऐसे संत हैं जो पूरे विश्व में आदि सनातन यानी सत्य सनातन धर्म को पूरे विश्व में पुनः प्रतिष्ठित करने का अद्भुत प्रयास कर रहे हैं, जिसका प्रमाण उनके द्वारा लिखी गई अद्भुत पुस्तकों में व उनके मंगल सत्संग प्रवचनों में देखने को मिलता है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने इस प्रकार के न जाने कितने ही तथाकथित धर्मगुरुओं का अज्ञान जनता के सामने उजागर किया है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे महान संत को ही जनता की उपेक्षा का सामना करना पड़ा है। जिन धर्मगुरुओं से आप अपने जीवन के कल्याण की आस लगाए बैठे हैं, दरअसल वही आपके जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के लिए आपके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए दिन रात प्रयत्नशील हैं। वह उनके सर्व अनुयायी भगवान श्री राम जी का पूरा सम्मान करते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम जी अर्थात भगवान विष्णु जी सनातन धर्म का एक मजबूत स्तंभ हैं। इसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। जब अयोध्या में श्री राम जी के जन्म स्थान पर पवित्र यादगार श्री राम मंदिर का निर्माण किया गया और फिर उसे श्रद्धालुओं के लिए दर्शन हेतु खोला गया, उस समय संत रामपाल जी महाराज के निर्देशानुसार भोजन भंडारे की व्यवस्था की गई थी। देश के कोने कोने से आए श्री राम भक्तों के संत रामपाल जी महाराज के बारे में सुनिए उनके ये विचार। मैंने गुरुजी का फर्स्ट ऑफ ऑल नाम पहली बार सुना है यहाँ आते ही, और मुझे जो भी यहाँ पे सुविधाएं मिली हैं, मैं फ़ैन हूँ गुरुजी की। अब ये सेवा बहुत ही बढ़िया है। यहाँ का सेवा देख के हम बहुत ही धन्य, ऐसे लग रहा है कि राम जी का ही दर्शन हो गया हम ये तरह का, ऐसा ही लग रहा है अभी। यहाँ पर कोई साफ सफाई की सारी व्यवस्था सही है? सही है, सही है, एक नंबर है, एक नंबर है। सर, संत रामपाल जी जो है उनके माध्यम से ये आयोजन किया गया है भंडारा का। हम कल से आए हुए हैं, बहुत अच्छा भंडारा का आयोजन है। 24 घंटा यहाँ लोग जो है भोजन प्रसाद पा रहे हैं, कहीं किसी को कोई असुविधा नहीं है। और जो इनके कर्मचारी हैं बड़े अच्छे हेल्पफुल ढंग से जो है सबकी मदद करते हैं और सबको भोजन प्रसाद खिलाते हैं। क्या नाम बताया सर आपने? मेरा नाम रमेश प्रसाद मिश्रा है, मैं जबलपुर से आया हुआ हूँ। देखिए, परम पूजनीय संत रामपाल जी का मैं अपनी तरफ से और अपनी सहारनपुर जिले की आई हुई पूरी टीम और भक्तों की तरफ से मैं तो बहुत बहुत उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था, उनके सभी जितने भी यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर व्यवस्था और समय समय पर पूरी सफाई का ध्यान, पानी की व्यवस्था, मतलब बहुत सुंदर व्यवस्था और सब कुछ निःशुल्क, कहीं किसी से कोई 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है। इतनी सुंदर व्यवस्था बहुत बड़े मन से की जाती है उनके, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करूँगी। संत पूज्य श्री रामपाल जी के इस आयोजन में हमने आज दोपहर में भोजन लिया, शायद शाम को भोजन लिया। इतनी सुंदर व्यवस्था है, इतना स्वादिष्ट खाना है कि शायद कोई सानी नहीं है इस खाने का। इतना सुंदर खाना है, बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट खाना है और निःशुल्क है, सबसे बड़ी बात है। और जितने भी सेवादार लगे हैं यहाँ, उनकी कार्यशैली देखकर तो मैं बहुत आत्मविभोर हूँ। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत साफ़ सफाई की व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया। भोजन बहुत अच्छा लगा। मैं अरविंद सिंह हूँ और यहाँ नव अयोध्या में जो 6 भंडारे चल रहे हैं, इसका दायित्व हमारे ऊपर है और भंडारे का हमने प्रसाद ग्रहण किया। हमको जो सबसे अच्छा इसमें लगा कि प्रसाद तो बहुत स्वादिष्ट है ही, उसमें कोई कहीं से शंका नहीं है, लेकिन जो उसमें खिलाने वाले का भाव है, उसको वो प्रसाद को दुगना स्वादिष्ट बना दे रहा है। बड़े प्रेम भाव से भोजन कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। कहते हैं कि रोटी राम, सब्जी राम, दाल राम, हलवा राम, तो हर चीज में राम। वो जो उनका बोलने का अंदाज है प्रेम भाव का, कि आदमी अगर भक्त 1 रोटी ये पूरी खाना चाहता है तो वो 2 और 3 खा जाता है उस भाव में। ये हमको सबसे सुंदर लगा, सबसे अच्छा लगा कि कितनी भी भीड़ आ जाए, किसी के ऊपर कोई दिक्कत नहीं, किसी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं। मैं जब भी आता हूँ मुझसे बोलते रहते हैं कि जितने भी लोग हो आप भेजो, कोई चिंता की विषय नहीं है। 24 घंटे हम खिलाएंगे, 24 घंटे हम चाय पिलाएंगे। ये भाव देखकर मैंने इतना बड़ा भाव अपने जीवन में पहली बार देखा। सर, जैसा कि आप भी राम जी की सेवा में लगे हुए हैं, और जब संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की तरफ से आपको ये आश्वासन दिया जाता है कि आइए, आपका स्वागत है, आपको तहे दिल से स्वागत है, आप कितने भी श्रद्धालु आप यहाँ पर भेज सकते हैं, तो आपको कैसा लगता है ये सपोर्टिव माहौल जब आप प्राप्त करते हैं? तो हमको ऐसा लगता है कि स्वयं
प्रभु राम की कृपा हमारे ऊपर हो रही है कि जो ऐसे लोग हमको मिले हैं और इतने आश्वासन से हमको कहते हैं कि कितने भी लोग आ जाएं भेज दीजिए, हमारी वो सारी चिंताएं दूर हो गई कि अगर संख्या ज़्यादा आएगी तो मैं क्या करूँगा। अब मैं एकदम निश्चिंत हो गया हूँ कि कितनी भी संख्या आए, हमारे पास ऐसे संत जी के, रामपाल जी के शिष्य गण यहाँ पे हैं कि हमने अब सारी चिंता संत रामपाल जी पर छोड़ दिया। थैंक यू सो मच सर। और कुछ कहना चाहेंगे, आपको कैसा लगा इन लोगों का व्यवहार? हमको बहुत अच्छा लगा। उसके कहने के लिए मेरे पास अब कोई शब्द नहीं है कि मैं किस शब्द में उनको धन्यवाद दूं। यहाँ की बहुत बड़ी विशेष कृपा है ना, तभी तो चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उनके श्री चरणों में बहुत बहुत नमन करता हूँ। रामपाल जी जैसे संत पूरी दुनिया के अंदर होने चाहिए, तभी इस देश का कल्याण होगा। संत रामपाल जी महाराज ने सामाजिक उत्थान के साथ साथ आध्यात्मिक मार्ग में भी अद्वितीय क्रांति ला दी है। आज संत रामपाल जी महाराज को जगत गुरु के रूप में देखा जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज का हर शब्द पवित्र शास्त्रों पर आधारित है। जीवन के कल्याण का मार्ग शास्त्रों में छिपा है, जिसको केवल तत्वदर्शी संत ही सही सही बता सकता है। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं।